क्या सर? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में है ना, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो आइए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, पहला ही लाइन है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी यहाँ कोई डाइजेशन वाला कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता ही नहीं। ठीक है, तुम खुद सोचो, हम क्या खाना खाते हैं? हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्यों भाई? योगेश, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना। इसके अलावा यस हम सर। क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। इसके अलावा क्या लेते हैं? फैट्स लेते हैं। मेन तो यही तीन चीज है जिसका डाइजेशन होना है। तुम बोलोगे हाँ, इन तीन का डाइजेशन हो गया ना, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बचा क्या? कुछ नहीं। क्या कहते हो भाई? बचा तो कुछ नहीं, अब क्या करें? कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं बचा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इंपॉर्टेंट डाइजेशन नहीं होता, कुछ भी ऐसा कुछ जो हो इंपॉर्टेंट बताने लायक, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, आइए, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जरूर होता है। ये सब देखो अंडरलाइन किया हुआ है, तो याद रखना है। एब्जॉर्प्शन जरूर होता है, वाटर का, मिनरल्स का, और कुछ कुछ ड्रग्स का भी यहाँ पे इस एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? कुछ कुछ का माउथ में भी हो जाता है एब्जॉर्प्शन, ये मैंने बताया ही था। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्यों जरूरी है भाई? म्यूकस इसलिए जरूरी है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। ओमकार, समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए भाई। जो फीकल मैटर है, अगर उसमें लुब्रिकेशन होगा तो क्या वो इजिली मूव करेगा या नहीं करेगा? दोस्तों बताओ मुझे, करेगा ना? कोई कुछ बोलिए। ओमकार, तुम तो बोल रहे हाँ। हो एटलीस्ट, तुम तो मतलब परमानेंट कॉन्स्टिपेशन में रहने वाले लोग हो। तो ऐसा ही होता है ना, अगर म्यूकस वहां पे बनेगा तो क्या होगा? जो फीकल मैटर है वो आराम से मूव कर जाएगा, है ना। इसे हम लोग कहते हैं बॉवल मूवमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? बॉवल मूवमेंट। ठीक है, बोलोगे यस? ठीक है, ओके। योगेश दादा, गेटिंग इट ना? इसके अलावा कुछ यस सर। इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए। ई कोलाई, क्या नाम है? इस्चिरेचिया कोलाई। ये हमारे कोलोन में रहता है। अब तुम बोलोगे सर कोलोन क्या होता है, तो अभी याद दिला देते हैं दोस्तों, गंदा सा डायग्राम बना के। मृणाली, याद आ रहा है ये डायग्राम? अभी बनाए क्या? हाँ बना ले, बनाए, हाँ याद आ रहा है। ओ, याद आ रहा है। ओ, ठीक है। मृणाली, और यहाँ पे कौन आके ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तुम बोलोगे यस। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां ओपन होता है वहां पे ये पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम बताओ जल्दी। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, इलियम। याद आ रहा है? इलियम। डुओडेनम किससे जुड़ता है भाई? डुओडेनम जुड़ता है स्टमक से। याद नहीं आ रहा यार? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इलियम, इलियम हाँ यहाँ सर, पे आ आके रहा है। जुड़ रहा है इस पार्ट से, इसे कहते हैं कोलोन। और यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। मैंने बताया था ना, वाल्व प्रेजेंट होता है, इलियोसिकल वाल्व। और इस पार्ट को क्या कहते हैं भाई? ओमकार, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। याद आ रहा है? बोलोगे हाँ? अपेंडिक्स। यस। हाँ, पता है मृणाली, सर। तुम कुछ बोल यस नहीं पा सर, रही हो। आ रहा है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब क्या है? कोलोन। इसे क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलोन, ऊपर चढ़ता हुआ कोलोन, है ना? हाँ या ना? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? यस। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। इसे क्या कहते हैं? नीचे उतरता हुआ डिसेंडिंग कोलोन। और इसे कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। याद आ रहा? बोलोगे हाँ। एक्चुअली ऐसा होता है थोड़ा सा, बट मैंने ऐसे दिखा दिया। उसके बाद है यहाँ पे रेक्टम, है ना? बोलोगे यस। तो यहाँ पे क्या होता है? ई कोलाई जो है ना, इस्चिरेचिया कोलाई, ये ई कोलाई बैठा रहता है हमारे कोलोन में। ये क्या होता है? हमारे कोलोन में छुप के बैठा रहता है। ये क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड जनरली क्या होता है? सेल्यूलोज कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। तो ये उसको कन्वर्ट करता है किसमें? अलग अलग वाइटामिन में, विटामिन B12, B1, B2। एक चीज मैं बता दूं, विटामिन कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। हमारे पास एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से, बस।
वो विटामिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कैटलिस्ट की तरह रोल करता है, हमारा बॉडी इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। पानी में अगर डिजोल्व हो जाएगा तो पानी के थ्रू, है ना, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, फैट में डिजोल्व हो जाए तो ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलो। तो गॉट इट इसमें सर। अलग 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 विटामिन कौन बनाता है? हमारे लिए इस्चेरिचिया कोलाई बनाता है, ई कोलाई। ठीक है, बोलोगे ओके गुड। यानी तुम बोलोगे सर यहाँ पे कुछ विटामिन भी एब्जॉर्ब होते होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जवाब है यस, मिनरल्स, वाटर, सर्टेन ड्रग्स, तो ये विटामिन भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या कहना चाह रहा है? द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फीसेस, या इंग्लिश में कहते हैं पॉटी। enters into the cecum, ये कहाँ पे आता है? सीकम में आता है, ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, थ्रू इलियोसिकल वाल्व। अच्छा एक बात मुझे बताओ दोस्तों, वाल्व और स्फिंक्टर में मैंने कुछ डिफरेंस बताया था क्या? ब्रूनाली, वाल्व और स्फिंक्टर में मैंने कुछ डिफरेंस बताया था? यस, स्फिंक्टर में मैंने बताया था योगेश कि बैक फ्लो पॉसिबल है, बैक फ्लो पॉसिबल है, हाँ सर बट बस। वाल्व में किसी भी हाल में बैक फ्लो नहीं होगा, वाल्व में किसी भी हाल में बैक फ्लो नहीं हो सकता। तो याद रखना कि एक बार अनडाइजेस्टेड फूड, मैं बोल रहा हूं एक बार अनडाइजेस्टेड फूड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया तो ये वापस नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वाल्व। जबकि हमारे पेट में अगर कोई चीज आ गया है, मान लो 2-4 घंटे तक डाइजेस्ट भी हो गया यहाँ पे, फिर भी यहाँ जो वाल्व है ना, ये ओपन हो सकता है जब हमारा कौन, वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाए, और डाइजेस्टेड फूड भी बाहर आ जाएगा 2-3 घंटे बाद। वोमिटिंग में होता है कि नहीं होता है भाई? कुछ बोल नहीं रहा है। यस सर। ये वोमिटिंग सेंटर प्रेगनेंसी के वक्त भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के इफेक्ट में आने की वजह से ये वोमिट सेंटर मेड्यूला ओब्लोंगाटा में एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं ना, तो उस वक्त भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ओके, आओ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ इलियोसिकल वाल्व है, यानी एक बार अनडाइजेस्टेड फूड अगर आ गया, किस में, कोलोन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, which prevents the backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. Defecation यानी उसको एलिमिनेट करना, है ना। रेक्टम में मैंने बताया था ना भाई, ये कोलोन है ऐसे करके, ठीक है, कोलोन यहाँ तक है, यहाँ तक कोलोन है पूरा। ये क्या है दोस्तों? रेक्टम है। ये क्या है? रेक्टम। रेक्टम में इसको टेम्पररी स्टोर किया जाता है, फिर इसको एलिमिनेट किया जाता है। तुम बोलोगे यस सर, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, तो यार यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इसे कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? इंटरनल ऑरिफिस या स्फिंक्टर। और यहाँ होता है एक्सटर्नल, है ना। तो इंटरनल वाला हमारे कंट्रोल में नहीं होता, गॉट इट, समझ रहे हो? लेकिन एक्सटर्नल वाला हमारे कंट्रोल में होता है। इसीलिए अगर किसी को बाथरूम जाना होता है और देखता है भाई आसपास तो बाथरूम है ही नहीं, क्या करे क्या करे, तो वो खुद को कंट्रोल कर लेता है, यानी वो अपने इस स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके बंद कर लेता है। ठीक है, हाँ, ये स्फिंक्टर कभी कभी बुजुर्ग लोगों में, बुजुर्ग लिख दे या ओल्ड एज पीपल, उसमें, या फिर जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनमें, या तो जो छोटे बच्चे होते हैं किड्स, है ना, उस समय ये काम नहीं करता, क्योंकि उनका ब्रेन उस हिसाब से अभी तक डेवलप नहीं होता, तो ये उनके उतने ज्यादा कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए उनको बाथरूम जाना भी होता है, तो बाथरूम हो ना हो जाता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, क्या हो गया ओमकार? ओमकार तुमको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है ना? का हुआ? नहीं। अगर रहता है तो ग्रीन वेजीज खाओ, नहीं रहेगा। खूब सारा पानी पियो, और पिज्जा विज्जा मत खाओ। आओ देखें, द एक्टिविटीज मैं ऑफ नहीं खाता गैस्ट्रो, सर। ग्रेट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। अच्छा, न्यूरल का अगर बात करें तो यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स इनसे डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, उन दोनों का नाम बताओगे तुम लोग? बोलोगे यस सर। एक होते थे ऑर्बैक्स प्लेक्सस, ब्रेन से कनेक्टेड, है ना, याद आ रहा है, उनके सब म्यूकोसा लेयर में थे। और दूसरा था मिजनर्स प्लेक्सस, बोलोगे हाँ। तो ऑर्बैक्स प्लेक्सस क्या करता था? डायरेक्ट
आदेश देता था कि छोटू ब्रेन से ये आदेश आया, ये काम कर, है ना। जनरली ये एक्टिवेट करते थे, और ये हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। समझ में आया? तो हार्मोन के थ्रू ये काम करवाते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हार्मोन यहाँ से कौन सा न्यूरल सिग्नल आया, यहाँ से भी न्यूरल सिग्नल आया, बट ये न्यूरल सिग्नल हार्मोन को रिलीज करवाया। अब ये न्यूरल और ये हार्मोनल क्या करवाता है? डाइजेशन करवाता है। तुम बोलोगे हाँ। पूरा का पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? देखो कुछ कुछ वर्ड है, मैं पहले ही बता दूं। कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? तुम लोग बोलते जाओ जल्दी से, किसके लिए यूज करते हैं? हार्ट। हार्ट के लिए, वेरी गुड। प्ल्यूडा, प्ल्यूडा वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लंग्स के लिए, है ना, या प्ल्यूडा प्ल्यूडो। इसके बाद हेपा वर्ड या हेपाटो किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? लीवर के लिए। गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? या गैस्ट्रिक, स्टमक। स्टमक के लिए, वेरी गुड। नेफ्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? किडनी के लिए, नोज। है ना, किडनी किडनी। किडनी। यस। हाँ, तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, गैस्ट्रो मतलब क्या हुआ? स्टमक। और इंटेस्टिनल मतलब क्या हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे ईसोफेगस इसने नहीं लिखा, देख लिया ना, क्योंकि ईसोफेगस में कोई हार्मोन और कोई न्यूरल उतना नहीं आता। न्यूरल आता ही है, जिसकी वजह से क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। याद आ रहा है ना? बोलोगे हाँ हाँ याद आ रहा है। इनवॉलेंटरली वो होता है, एक बार गले में अगर खाना गया तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा ही होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होता है, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ सब काम हो। समझ में आया? The sight, smell, or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. अब खुद सोचो भाई, गोलगप्पे अगर देख लेते हो तो क्या होता है? पानी पूरी अगर देखती हो मृणाली, तो मुंह में पानी आने लगता है क्या? नहीं। अरे यार, तब तो तुम अलग आदमी हो। ओमकार, बिस्किट विस्किट देखते हो तो मुंह में पानी आता है? सच बताओ। उसके तो आता ही होगा ना। नहीं। यस, तो ये जो इसको पानी आ रहा नहीं। है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सलाइवा ही तो कहते हैं। और ये सलाइवा क्या है? क्यों आया भाई? खाना तो हमने लिया नहीं, खाना तो यहाँ दूर है, या इसका खुशबू भी आ जाता है तो मुंह में पानी आता है। क्यों? वहां से हमारे ब्रेन के जो कुछ सेल्स है ना, उसको ये एक्टिवेट कर देता है, वहां से न्यूरल सिग्नल आता है, और न्यूरल सिग्नल सलाइवा बनाता है, बोलता है हाँ भाई बन जा बन जा तू। ठीक है, gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by neural signal. The muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanism, both local and through CNS. Hormonal control and secretion of digestive juice is carried out with the local hormone produced by the gastric and intestinal mucosa. देखो, अब मान लो खाना पहुंचा यहाँ ईसोफेगस में, तो क्या ईसोफेगस में खाना पहुंचेगा तो रुक जाएगा क्या? बोलोगे नहीं, वो तो सर इनवॉलेंट्री मसल्स होता है ना। भाई इनवॉलेंट्री मसल किसके रेगुलेशन में रहता है? ब्रेन के। तो यहाँ जो कुछ ऑर्बैक्स प्लेक्सस है, वो ब्रेन से सिग्नल लाए, बोले कि छोटू तू कॉन्ट्रैक्ट कर, क्या कर? कॉन्ट्रैक्ट कर। और यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ कुछ सेंसर्स होते हैं, वो फिर से ब्रेन को सिग्नल भेजे कि सर जी ईसोफेगस में तो खाना आ रहा है। वहां से सिग्नल आएगा कहाँ पे? स्टमक के पास। कहाँ पे आ जाएगा? स्टमक के पास, कि भाई तू भी रेडी रह। और वहां पे हॉर्मोन्स रिलीज करवाता है, खाना आता है, हार्मोन क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस या गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करवाता, और तब कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। फिर स्टमक से आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब वहां होगा। ये नहीं कि यहाँ पहुंचा नहीं कि सब जगह आ जाए एंजाइम, स्टमक में भी आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए लोकल हॉर्मोन्स, लोकल हार्मोन जैसे गैस्ट्रीन, याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ। गैस्ट्रीन कहाँ पे था? गैस्ट्रोवर्ड आ गया, यानी स्टमक। स्टमक से ये निकलता है हार्मोन। ठीक है, और कुछ ब्रेन के जो न्यूरल सिग्नल्स है, ये सब मिलके डाइजेस्टिव जूसेस को या एंजाइम्स को सिक्रीट करवाता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। नहीं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें दी गई है जो मैं चाहूंगा आप लोग याद रखें। सबसे पहला चीज जो हमें याद रखना चाहिए, वो सलीवरी वाला। ठीक है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? सलीवरी जूस, सलीवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। इसका दूसरा नाम टाइलिन भी है, बक्कल कैविटी में। साइट ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट था, ये चीज मुझे बताना था। देखो एक सेकंड, साइट ऑफ एक्शन यानी काम कहाँ पे कर रहा है, और प्रोडक्ट सबस्ट्रेट, प्रोडक्शन नहीं दिया है क्या? साइट ऑफ एक्शन दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्शन नहीं दिया है। अच्छा, चलो कोई नहीं, ये काम कहाँ पे कर रहा है वो दिया है। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वही मैं टिक करूंगा,
इसको याद रखना है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? ये क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है। क्या करता है, स्टार्च को तोड़ के क्या बनाता है, डाइसैकेराइड। बताओ कोई दिक्कत? नो दिक्कत। दूसरा जो हमें याद रखना, पेप्सिन। क्या याद रखना, पेप्सिन। कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, स्टमक में। कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। ये प्रोटीन को तोड़ के लार्ज पेप्टाइड बना देता है। देख रहे हो, ये पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस। इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, स्टमक वाला। ये दोनों याद होना चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद आते हैं ट्रिप्सिन। उसके बाद है, अच्छा चलो इसको एक साथ ही लपेट देते हैं। ये दोनों प्रोटीन वाले ही हैं, याद आ रहा है तुम लोगों को? बोलोगे यस यस, याद आ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट, क्या नाम लिखा है यहाँ पे, पैनक्रिएटिक जूस, यानी पैनक्रिया में बनता है। कहाँ है ये फॉर्मेशन, कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, पैनक्रियाज में। लेकिन काम कहाँ पे कर रहा है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल 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 स्मॉल। याद रखना, पैनक्रियाज में जो भी जूसेस बनता है, जूस यानी एंजाइम, उस सब का साइट ऑफ एक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखोगे? जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज हाँ बनता है, उसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ही है। बोलो मृणाली, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ सर। ग्रेट, गुड, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। चलो बहुत अच्छी बात। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये याद रखना है दोस्तों। याद रखोगे? याद तो रखना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम्म। चलिए, उसके बाद जो आपको याद रखना है, ये सब नाम तो याद, नाम से ही लग जाता है ना। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, यानी किसको तोड़ने वाला है, शुगर को, है ना, सॉरी पेप्टिडेजेस आ गया ना, कार्बोक्सी पेप्टिडेज मतलब क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। गलती हो गया मुझसे, है ना, ये क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड यानी प्रोटीन, मैंने बताया था ना किसका बना होता है, पेप्टाइड का ही होता है, बड़ा सा चेन। अब इसी को तोड़ दो तो इसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है ये। बोलोगे ठीक, याद रखना है तो याद रख लेना। लाइपेज लिपिड को करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को करेगा, ठीक है। लेकिन इन दो को तो याद रखना पड़ेगा, इन दोनों को। इसको भी पैंक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज याद रख लेना, ठीक है, स्टार्च के ऊपर काम करता है, चाहो तो याद रख। ट्रिप्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जो अंडरलाइन किया जा रहा है आपको वो याद करना पड़ेगा। जी सर। इंटेरोकाइनेज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेरोकाइनेज वीवीआई, ठीक है। क्योंकि ये किसको एक्टिवेट करता है, ये ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके क्या बना देता है, ट्रिप्सिन। जबकि मुझे ये बताना मृणाली, योगेश दादा, कि पेप्सिनोजेन जो स्टमक में होता है, इसको पेप्सिन कौन बनाता है, ट्रिप्सिन HCl। है। HCl, हाँ हाँ अरे HCl। स्टमक है छोटू, नमक में होता है स्टमक हाँ। है। क्या योगेश, मैं गलत हूँ क्या, HCl ही तो नो करता है सर। पेप्सिन, हाँ ठीक है। और ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन, और फिर ट्रिप्सिन क्या करता है, दूसरे दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जैसे ट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इस सब को करता है, ठीक है। ओके। इसके बाद तुम्हें क्या याद रखना है, एक तो ये हो गया याद करना, ये किसका जूस है, कौन बनाता है, ये बनाता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस का दूसरा क्या नाम होता है, याद रखना, सक्कस इंटेरिकस, है ना। उसके बाद अमाइनो पेप्टिडेज याद रखने की जरूरत नहीं है, पेप्टिडेज वेप्टिडेज ये सब तो ठीक है, खत्म। लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, याद रख लेना बस ना, लिपिड को डाइजेस्ट करता है, बस इतना काम चल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो ये सर। सब याद नहीं नहीं, सर। ठीक ठीक ठीक, आइए आ गया। अब है सोर्स ऑफ सिक्रीशन, लेकिन क्या लिखा है ऊपर दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्मोन्स है। ये क्या है, हॉर्मोन्स है दोस्तों, ये क्या है, कैन यू सी दिस? बोलोगे यस। गैस्ट्रीन हार्मोन, वर्ड क्या आ गया, एक मुझे बताओ, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है भाई, योगेश दादा बताओ स्टमक। जरा। स्टमक के लिए, तो ये हार्मोन कहाँ पाया जाएगा, स्टमक में, खत्म, है ना। याद रखना है इसका सोर्स ऑफ सिक्रीशन, चाहो तो याद रख लेना, जी सेल्स। कौन से सेल्स, जी सेल्स।
कहाँ पे बनता है? पाइलोरस में। अगर याद रखना है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि वैगस नर्व लाता है ये नर्व। सेक्रेटरी सेल्स एंड देखो सिक्रीशन ऑफ HCl एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी। गैस्ट्रिक मोटिलिटी मतलब समझे? गैस्ट्रिक मोटिलिटी का मतलब होता है गैस्ट्रिक एक्टिविटी, यानी पेट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और HCl का भी सिक्रीशन कौन करवाता है? गैस्ट्रीन। याद रखना बस तीन तीन पॉइंट, एक ये वाला और ये वाला, खत्म, और कुछ नहीं। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन, मैंने बताया था ये भी हार्मोन होता है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? डुओडेनम में। कहाँ प्रोड्यूस होता है दोस्तों? डुओडेनम में। ठीक है। इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी बाइल को रिलीज करवाता है। बस इतना याद रख लेना। बोलो कोई दिक्कत? नो। तुम बोलोगे याद करना पड़ेगा, तो जवाब है हाँ, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। नाम के लिए बस याद रख लेना, सिक्रेटिन नाम का भी एक हार्मोन होता है जो कौन रिलीज करवाता है? डुओडेनम ही। बोलो कोई दिक्कत? नहीं नो। सर। ठीक है। इसमें एक फंक्शन याद रख लेना कि इट स्टिमुलेट्स लीवर फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल। नाम क्या है? सिक्रेटिन, तो याद रख लेना बाइल का सिक्रीशन यही करवाता है। लीवर को बोलता है हाँ भाई बाइल बनाओ। ठीक है। और अगर और ज्यादा देखना हो तो लिख देना कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रोक देता है ये। यानी क्या करता है? पेट में जो कार्यक्रम सब चल रहा है उसको रोकता है। बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखवाया है। ठीक है, बोलो। यस। हाँ सर। और यहाँ एक और भी काम है इसका, बट याद मत करना। काम यह है कि ये पैंक्रियाज को बोलता है कि बाइकार्बोनेट और वाटर, है ना, ये सब जो चीजें इसको आप एब्जॉर्ब करो। क्या करो? एब्जॉर्ब करो। ठीक है, आइए एक बार इसको पेंसिल से टिक करते चले जाना। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहाँ पाया जाता है? डुओडेनम में। कहाँ पाया जाता है भैया? डुओडेनम में। ठीक है, वेरी डुओडेनम। इंपॉर्टेंट। नाम सही लग रहा है, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, है ना। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक वर्ड किसके लिए आता है? स्टमक। स्टमक क्या सिक्रीट कर रहा होगा? तुम बोलोगे स्टमक क्या सिक्रीट करेगा सर? HCl सिक्रीट करेगा और एंजाइम्स। क्यों दोस्तों? यही तो सिक्रीट करेगा ना। तो इनहिबिट कर रहा है GIP। वर्ड क्या है? गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक जूसेस या गैस्ट्रिक HCl को इनहिबिट करने वाला है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। कहाँ बनता है? डुओडेनम में। खाना जैसे ही डुओडेनम में आएगा ये रिलीज हो जाता है और स्टमक को बोलता है चल भाई बंद हो जाए तू तो। नाम याद रखना, यहाँ भी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी है, तो गैस्ट्रिक चीजों को ही इनहिबिट करेगा। ठीक है, याद करना है इसको। योगेश हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अब ये वाला तुम बोलोगे सर ये याद रखना है, तो यस ये भी याद रखना है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। ये भी कहाँ पाया जा रहा है? डुओडेनम। देख रहे हो डुओडेनम में कितने हॉर्मोन्स बन रहे हैं। अब ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे, क्या हुआ? ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में तो तुम लोग जानते हो, वो अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है ताकि पेट से जो एसिडिक खाना आया है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज ना कर दे। क्यों भाई? सही बात है ना? बोलोगे यस। हाँ सर। ओके। उसके बाद इंटेरोक्राइनिन, नाम के लिए बस याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। विलिकिनीन, नाम के लिए याद रखना डुओडेनम में पाया जाता है। वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, नाम के लिए याद रखना है। वैसे इसको तो नाम के लिए भी याद मत रखो, क्या याद रखो। इंट्रोगैस्टेरॉन, इसको भी कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो। ठीक है, इन सबको याद नहीं रखना मतलब नहीं रखना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जब बोल दिया तो बिल्कुल ही मत रखो, इतना विश्वास करो मेरे ऊपर। ठीक है, तो जो हार्मोन्स मैंने बोला है ना वो बस याद रख लेना। डुओक्राइनिन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ब्रूनर्स से रिलेटेड है। ठीक है योगेश। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी इसलिए याद करवा दिया क्योंकि नाम में ही सब कुछ मीनिंग लिखा है, गैस्ट्रिक और इनहिबिशन। सेक्रेटिन इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि ये बाइल जूस का सिक्रेशन करवा देता है। ठीक है, और कोलिसिस्टोकिनिन इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि ये गॉल ब्लैडर से रिलीज करवाता है। याद रखना, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ये सिक्रेटिन बनाता है, लीवर को बोलता है बनाओ बनाओ बाइल बनाओ, और CCK क्या बोलता है गॉल ब्लैडर को? बाइल जो तुम्हारे पास रखा हुआ है उसको रिलीज करो रिलीज करो। और गैस्ट्रीन क्या करवाता है? HCl बनवाता है और पेट में जो एक्टिविटीज है उसको स्टार्ट करता है।
आगे चले, मृणाली आगे बढ़े। Yes, sir. ओके नाउ सी, ये पूरा लाइन किसका है? एनसीईआरटी का। देखो, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा into the blood or lymph. It is carried out by the passive, active, or facilitated transport mechanism. Small amounts of monosaccharide like glucose, amino acid, and some electrolyte like chloride and are generally absorbed by simple diffusion. The passage of these substances in the blood depends upon the concentration gradient. However, some of the substances like glucose and some amino acids are absorbed with the help of carrier protein. This mechanism is called facilitated transport. ध्यान से देखते जाना अब जो बताने वाले हैं सभी लोग देखेंगे। ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, बोलोगे ओके। ये ब्लू वाला जो लाइन मैंने दिखाया ना, ये ब्लू लाइन मान लो क्या है, वो है, ये ब्लू लाइन है उसका म्यूकोसल लेयर। क्या है? म्यूकोसल। और ये ऑरेंज वाला जो मैंने लेयर दिखाया है ना, इस ऑरेंज वाले को मान लो तुम ब्लड का। भाई एक चीज याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे होता है ना, ठीक उसके बाहर ब्लड वेसल्स दौड़ते रहते हैं। कौन दौड़ते रहते हैं? ब्लड वेसल्स। तो मैंने ऑरेंज कलर से ब्लड वेसल्स दौड़ा दिए, ठीक। अब खाना यहाँ पे है, मैं इसको जरा डार्क कर दूं। भाई यहाँ पे अमाइनो एसिड, एक मिनट भाई, यहाँ पे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ आयंस हो सकते हैं, क्लोराइड आयंस बोला है, तो ये सब चीजें। तो ये सब चीजें क्या होता है, कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ चुका है, उसको अगर बॉडी के हर सेल के पास जाना है तो कौन लेके जाएगा? कॉमन सेंस क्या कहता है? ब्लड लेके जाएगा भाई। कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा, है ना। तो ये यहां से निकलता है और ये ब्लू कलर के लाइन को पार करते हुए ये कहाँ पहुंच गया? देखो, ये पहुंच गया ब्लड में। कहाँ पहुंच गया? ब्लड में। दिखा? बोलो बोलो। ये आ जाता है ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर आने का दो तीन तरीका हो सकता है, या तो ये सिंपल डिफ्यूजन से आ जाए, तुम बोलोगे ठीक है, डिफ्यूजन में कोई एनर्जी का खर्च नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, एक होता है एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सब है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव यानी कोई पैसा या कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट कभी कभी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, वो मैं बताऊंगा। तो इसमें बताया है कि कुछ चीजें हैं जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तुम बोलोगे ठीक है। कभी कभी क्या किया जाता है, इन्हीं चीजों को करियर प्रोटीन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब करियर प्रोटीन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। कुछ चीजें क्या होता है, इस ब्लू वाले लेयर को पास नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन फिर भी क्या है कि इधर उनका संख्या कम है, ध्यान से सुनना, जबकि इधर उसका संख्या क्या है, बहुत ज्यादा। तो तुम बोलोगे सर अगर ऐसा है तो ये अपने आप इधर चला जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोस्त, यहाँ जो इलाका है ना वो उसको जाने नहीं दे रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक यहाँ पे ट्यूब बिछा दो। क्या करो? ट्यूब। ऐसे देखो, ट्यूब बिछा दो। अब ये ट्यूब के अंदर से छुप के निकल जाएगा, किसी को पता चलेगा? बोलो। इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। याद आ रहा होगा योगेश दादा तुमको, प्लांट में पढ़े थे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मृणाली समझ में आया? यानी हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, हम बोल रहे ओमकार को स्कूल तो जाना है मान लो, लेकिन वो उस इलाके से नहीं जा सकता क्योंकि उस इलाके में काफी पानी वानी है रोड पे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई गाड़ी चलवा देंगे, वो उस पर बैठेगा, चला आएगा। तो अभी उसका एनर्जी खर्च नहीं हुआ, अभी उसका एनर्जी खर्च नहीं हुआ, ठीक है। तो एनर्जी खर्च नहीं हुआ है, तो अभी भी ये पैसिव ही है। क्या है? पैसिव। लेकिन हमने उसको एक फैसिलिटी दे दिया, तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। बोलो समझ आया? यहाँ करियर प्रोटीन काम कर रहे होते हैं। कौन प्रोटीन काम करता है? करियर प्रोटीन। बोलो कोई दिक्कत? No, ट्रांसपोर्टेशन no, प्लांट्स में sir. बताएंगे। और अगर करियर प्रोटीन ना हो, मान लो तुम बोलोगे सर करियर प्रोटीन ना हो, सीधा अगर ये उठ के इधर चला जाएगा तो बिना एनर्जी का यूज किए, तो सिंपल डिफ्यूजन खत्म।
और अगर कोई उसको लेके जा रहा है, कोई करियर प्रोटीन या कुछ, तो बोलोगे फैसिलिटेटेड। क्या? आओ आगे देखें। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। हाँ, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ध्यान से सुनो। कभी तुमने सोचा है कि तुम जब बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो तो क्या होता है भाई? तुरंत हम लोगों को बाथरूम जाना पड़ता है कि नहीं, यूरिनेट करने? ऐसा क्यों होता है? पानी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि पानी का जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर। अगर हमारे ब्लड के अंदर, ध्यान से सुनना, है ना, अगर हमारे ब्लड के अंदर वाटर पहले से बहुत ज्यादा है, तो तुम कितना भी पानी पी लो वो आएगा नहीं, वो सीधा तुम्हारा बाहर जाएगा, है ना। वो क्या होगा? बाहर जाएगा। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत। तो ये सब चीजें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। hence require energy, various nutrient like amino acid, monosaccharide like glucose, electrolyte sodium are absorbed into blood by this mechanism। देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स दिया है और यहाँ भी अमाइनो एसिड दिया है, तो ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में 20 अलग अलग तरह के होते हैं। तो कुछ अमाइनो एसिड और कुछ मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, इन सबको हमारे ब्लड में आने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, यानी अपने को पॉकेट से एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। देखो ये है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखा मृणाली? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। यस थोड़ा सर। बना दे, इसका ये वॉल है मान लो। हम्म। अब मैं बना रहा हूँ इधर एंडोथेलियम। अच्छा, एक बात जान लो, वो लाइनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करके रखता है, देखो इधर, उसे कहते हैं उसे कहते हैं मीजोथेलियम। ब्लड को जो अंडरलाइन करता है उसे कहते हैं इंडोथेलियम। देखो बता देते हैं सब। ये मैं बोल रहा हूँ रेड कलर से क्या है? रेड कलर से दोस्तों क्या है? वो ब्लड वेसल जो दौड़ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो यहाँ कुछ अमाइनो एसिड है, यहाँ कुछ ग्लूकोज है। तुम बोलोगे सर ग्लूकोज तो ब्लड में भी होता है ना। हाँ, ग्लूकोज ब्लड में होता है, याद रखना। इसीलिए ग्लूकोज को जब जब तुमको अंदर लेना है, तब तब बॉडी से कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तुम बोलोगे यार ये तो काफी अजब हो गया, यानी अगर हमको पैसा चाहिए तो अपने लिए, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, जैसे तुम बैंक जा रहे हो पैसा निकालने, तो ऑटो या बस से जाओगे तो उसमें पैसा खर्च करके ही जा रहे हो ना पैसा लेने। तो वैसे ही अगर तुमको ग्लूकोज चाहिए तो तुमको कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ग्लूकोज का इंटेक कैसे होता है? एक्टिवली। कैसे होता है? एक्टिवली। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में पहले से ग्लूकोज होता है प्रेजेंट, शुगर पहले से होता है हमारे खून में। ठीक है? अरे हाँ या ना? तो इसी वजह से ये ग्लूकोज का इंटेक होता है एक्टिव। भाई यहाँ पे पहले से चीजें ज्यादा है, यहाँ पे चीजें कम है, तो कम से अगर ज्यादा की तरफ जाएगा तो एनर्जी चाहिए ना, तो यहाँ एनर्जी यूज होता है। और यहाँ पे होता है यूज कुछ प्रोटीन्स का, जिसे हम लोग कहते हैं कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन एनर्जी लेके घूमता है ना। ये कैरियर प्रोटीन उठा के इसको लेके जाता है इधर, फिर आता है इधर, फिर लेके जाता है, फिर आता है, और ये घूम घूम के काम करता रहता है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो, नो दिक्कत। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो भाई आगे बढ़े। हाँ मीटिंग सर। बंद ही होने वाला है, मीटिंग बंद होने वाला है, जल्दी से मैं बता देता हूँ जवाब। अच्छा हाँ, मैंने बता दिया सोडियम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कर लेना अंडरलाइन दोस्तों। एक्टिवली क्या क्या चीजें होता है एब्जॉर्ब? अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज को अंडरलाइन, और सोडियम। ये क्या होता है? याद रखना, इसमें एनर्जी खर्च करना पड़ता है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जबकि कहा गया क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड आयन कैसे अब्सॉर्ब होता है? पैसिवली। अब तुमको अगर हल्का लग रहा है ना, तो देखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, उसमें ऑप्शन भी रहेगा क्लोरीन, सोडियम, है ना। तो याद रखना इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होता, जबकि इसमें एनर्जी खर्च होता है, ये एक्टिव होता है। और ये कैसे होता है?
पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत? नहीं। नो No, sir. सर। अब बक्कल कैविटी में है, स्टमक में है, नहीं, आओ जल्दी से दिखा देते हैं और फिर बताते हैं। जल्दी से आ जाओ। ओमकार। हाँ